एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। और सबसे ज़्यादा गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को बधाई, क्योंकि ये जो दिन है ये आप सब लोगों के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज के दिन आप जो लेसन्स ले रहे हैं, जो जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, वो सब लोग सीख रहे हैं। और जो नहीं भी हैं वो भी सीखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो हर किसी को सिखाती है। और ज़िंदगी से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता, जीवन से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और मैं प्रे करूंगी आप लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में ये गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन हो, बहुत ही खूबसूरत हो। और आज के बाद जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो वो बहुत 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 खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए। तो आज की रीडिंग जो है वो पूर्णिमा की रीडिंग होने वाली है। पूर्णिमा से लेकर न्यू मून तक की जो एनर्जी है, यानी कि फुल मून टू न्यू मून, कैसे रहेंगे ये दिन आपके लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहेगा, ये चेंजेस कैसे रहेंगे, ये आज की हम रीडिंग में जानेंगे। ये जो टाइम होता है ना फुल मून का, जब पूरा मून होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, तो ये पूर्णिमा आपके लिए हमेशा कुछ चेंजेस लेकर आती है। जब भी चंद्रमा पूरी तरह से अपनी एनर्जी लिए हुए होता है ना, तो उस टाइम पर ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब आपके या तो दिल में बहुत सारे चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे, आपके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, और कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो पूरी अर्थ के ऊपर होता है, क्योंकि मून की मूवमेंट से फीमेल की मूवमेंट जुड़ी हुई है। 28 डेज का मून साइकिल होता है और 28 डेज का ही वुमेन साइकिल होता है। तो ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जब फुल मून हो। मेल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चंद्रमा तो सबके मन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने फीमेल इसलिए बोला क्योंकि ये फीमेल प्लैनेट है और इसका सर्कल हमारे सर्कल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको इस एनर्जी को समझना है कि जब जब मून की मूवमेंट्स होती हैं, हमारे मन की मूवमेंट्स भी उसी तरीके से होती हैं। इसी वजह से जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, हमारे विचार भी वैसे ही चेंज होते रहते हैं, और कभी कभी मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रीज़न यही रहते हैं कि जो उस प्लैनेट का इफेक्ट है वो अर्थ के ऊपर किस तरह से आ रहा है। तो ये आज मैंने टॉपिक इसीलिए लिया है कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी जो बदल रही है ये क्या लेकर आएगी आगे। तो यहाँ पर आपको मून की ही दो पिक्चर्स दिख रही हैं। आपने दोनों में से एक पिक्चर को चूज करना है, और बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। आप चंद्रमा की किसी भी पिक्चर को चूज कर सकते हो, और वो आपके लिए क्या मैसेज दे रही है आपको उसके साथ इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, और कनेक्टेड रहकर आपने सिलेक्ट करना है इसको। जो पिक्चर आपको अच्छी लगती है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी और देखेंगे कि चंद्रमा का आपके लिए क्या संदेश है, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आगे आने वाले समय में आपकी एनर्जी रह सकती है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन से बहुत ज्यादा क्लोज जुड़ा हुआ है। चंद्रमा माँ का कारक भी माना जाता है, फीमेल प्लैनेट है, इसलिए मन का कारक है। मन और माँ एक ही समान है। जैसे जैसे हमारी माँ हमारे लिए केयर करती है, हमारे से प्यार करती है, हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए वो कोशिश करती है, मून की ब्लेसिंग्स भी वैसी ही होती हैं। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत करने से और चंद्रमा के नीचे बैठने से आपका मन ठीक हो जाता है, आप कंट्रोल हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो। तो एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ना ये रिचुअल जरूर करना चाहिए। जब फुल मून हो थोड़ी देर के लिए बैठें जरूर नीचे, इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, आपको मूड स्विंग्स नहीं होते, डिप्रेशन के केसेस भी ठीक हो जाते हैं अगर पूर्णिमा का फास्ट किया जाए, अगर थोड़ी देर के लिए पूर्णिमा के चांद के नीचे बैठा जाए। तो ऐसे रिचुअल्स जरूर करने चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं ना, उनको ये जरूर करना चाहिए। और भी बहुत सारी रेमेडीज मैं देती रहती हूँ आपको। मैंने फुल मून के नीचे एक वाटर ट्रीटमेंट भी बताया था पीछे की किसी वीडियो में, तो उसको भी आपने करना है कि पानी रख लें फुल मून के नीचे, और उसको आप डेली पिए, जितने दिन पी सकते हैं उस पानी को। उसके बाद चेंज कर लें जब भी आगे फुल मून आता है। हर फुल मून में ना आप वाटर बॉटल जरूर रखें, और उसको कुछ दिन के लिए तो इस्तेमाल जरूर करें उस पानी को। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जिन लोगों को भी मन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जिनके इमोशन बैलेंस नहीं होते, जिनको किसी भी रूप में चीजों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, छोटी छोटी बातें हर्ट हो जाती हैं, तो आप लोगों को भी ये जरूर करना चाहिए। और मून के नीचे, चंद्रमा के नीचे जरूर थोड़ी देर के लिए बैठें और
ध्यान भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाली लाइफ में। चंद्रमा से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। मून की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ फीमेल के लिए है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आप सब लोग इसको देख सकते हो। मून की ब्लेसिंग सबके लिए एक जैसी रहती है। सूर्य भी अपनी रोशनी सबके लिए सेम देता है, चंद्रमा भी सेम देता है। मेल फीमेल का वहां फर्क कोई भी नहीं है, उसको जो देना है वो सबके लिए सेम है। अगर मूड स्विंग्स फीमेल में होते हैं तो मेल में भी होते हैं। तो इसलिए ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और जनरल रीडिंग है तो वो हो सकता है कि किसी के साथ रेजोनेट हो और किसी के साथ ना भी हो। बहुत सारे लोग हैं इस रीडिंग को देख रहे, तो जरूरी नहीं होता कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो इसलिए हमेशा इसे जनरल समझकर देखें और अपने साथ, अपनी सिचुएशन के साथ मैच करने की कोशिश करें। अगर ये मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। इस बात को समझकर ही रीडिंग को देखना चाहिए। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टैरो डिटेल आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टैरो से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि टैरो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुद अपने रास्ते तय करना चाहते हैं, तो आप भी टैरो जरूर सीखें। ये बहुत ही इंट्यूटिव साइंस है और इसको सीखकर आप अपने आगे के रास्ते खुद तय कर सकते हो, अपने जीवन के रास्ते खुद तय कर सकते हो, सही गलत का पता लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप टैरो से जान सकते हैं। वर्कशॉप के लिए नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इसकी डिटेल लें। तो चलिए, ये हो गया हमारा वर्कशॉप की डिटेल। अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले पाइल नंबर 1 आपकी बात कर लेते हैं। आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं टैरो की मदद से देखना चाहती हूँ कि क्या बदलाव हैं जो आपकी जिंदगी में चंद्रमा लेकर आएंगे। बहुत सारे बदलाव हमारी डेली की लाइफ में होते रहते हैं, तो क्या रहेगा आगे। सन, मून कह रहे हैं कि सन आने वाला है। तो देखिए कैसे कैसे बदलाव है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो यहाँ पर ना मैं पहले रीडिंग को इन 4 कार्ड्स के साथ ही करने वाली हूँ, उसके बाद कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ना चंद्रमा ये कह रहे हैं, ये संदेश है आपके लिए स्पेशल, कि आप अगर वेट कर रहे हो ना, जो आपने मेहनत की है उसका, तो उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। आपने अगर किसी भी काम को बहुत ही पैशन के साथ किया, इंटेलिजेंटली किया, वाइजली किया और पूरी डेडिकेशन के साथ किया ना, तो उसका आउटपुट जो है ना वो बहुत जबरदस्त मिलने वाला है आपको। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एफर्ट की है और अभी आप वेट कर रहे हो आउटकम का, रिजल्ट का। तो ये रिजल्ट ना सन की फॉर्म में आने वाला है, मून की फॉर्म में नहीं, सन की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर आपको वो लाइट दिखाई देने वाली है जो आपके लिए लाइफ चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और एक गुड मैसेज आपको देने के लिए आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है मैसेज आपके लिए। तो जो लोग भी किसी हार्डवर्क के बाद वेट कर रहे हैं कि चीजें बदलेंगी, तो बहुत जल्द ये चीजें बदलने वाली है। बहुत जल्द नया सवेरा आने वाला है। अगर कुछ लोग किसी भी दर्द से गुजर रहे हैं, अगर कुछ लोग किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो ये परेशानी बहुत जल्द जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉन्ग टर्म है या बहुत समय के लिए रहने वाली है, ये परेशानी बहुत जल्द चली जाने वाली है। तो इसलिए होपफुल रहिए, खुश रहिए, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, ब्लेसिंग मिल रही है बल्कि मैं ये कहूंगी। और चंद्रमा जो है ना वो अपना रिजल्ट बहुत लंबा नहीं देते और बहुत देर तक नहीं देते। चंद्रमा क्विक है और क्विकली रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज कह दिया तो साल बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको ना रिजल्ट 2-3 दिन में ही मिल जाएगा, ऐसा चंद्रमा की मूवमेंट होती है। इतना जल्दी वो रिजल्ट देते हैं। तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, आपके लिए चीजें बदलने वाली हैं। कुछ और कार्ड्स की मदद से देखते हैं। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से मैं देखती हूँ कि क्या है और जो आपके लिए चंद्रमा लेकर आ रहे हैं, एनर्जीज कैसे बदलेंगी। तो जहां पर भी मुझे रिलेशनशिप में कुछ दिखाई देगा तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और जहां पर भी मुझे कुछ और दिखाई देगा वो भी मैं आपके लिए बताऊंगी। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग भी है, ओके। एक और कार्ड की मदद से देखते हैं कि और क्या है। यहाँ पर है द थिंकिंग वुमन। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से हमें पता चल रहा है वो ये है कि 5th चक्र पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है।
आपको फिफ्थ चक्र, आप जानते हैं फिफ्थ चक्र कौन सा होता है? थ्रोट चक्र। कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है। आप अगर अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, दूसरों के साथ बोलते हुए ध्यान से बोलते हैं, जो आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलने वाला है, पर अगर आपने उस मेहनत के लिए किसी से बात गलत तरीके से कर ली तो आपकी मेहनत का फल अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि अगर आपको लगता है कि चीजें बिगड़ जाएंगी आपकी बात करने से, तो थोड़ा सा सोच कर बात करें। कभी भी ऐसी बात मत करें कि बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह दिया। तो ये वार्निंग आपको यहाँ पर मिल रही है कि कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी स्टक है, आपको समझ में नहीं आता कि किसी के साथ बात कैसे करना है, कभी कभी गलत भी हो जाती हैं चीजें। तो इस बात को समझकर ही आप इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग को हटा सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी तरह से उथल पुथल लेकर आ रही हैं, आपको लगता है रिलेशनशिप में कुछ चीजें जो है वो बदली हैं या कुछ चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि संभलेंगी कैसे, चीजें ठीक कैसे होंगी। आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, मैं ये कहूंगी। यहाँ पर देखिए एफर्ट है ना, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत हो सकती है। कुछ चीजें जो बैलेंस नहीं है वो बैलेंस हो जाएंगी अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, नर्चर करेंगे, प्यार करेंगे, तो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान रखना है, रिश्तों में भी गलत नहीं बोलना। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर आप प्यार से बात करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो खुद भी प्यार से बात करें, है ना। तो अगर आप सामने वाले से चाहते हो कि वो प्यार से बात करे तो आपको भी प्यार से बात करनी होगी, तभी चीजें जो है वो संभलेंगी। चलिए कुछ मेजर कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ कि क्या है आपके लिए जो चंद्रमा आपको संदेश देना चाहते हैं, चंद्रमा आपसे कहना चाहते हैं। एनर्जीज हमने देखी हैं कैसी चल रही है। यहाँ पर है एम्परर। एक और मेजर कार्ड में लेना चाहती हूँ, डेथ। तो हाँ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आएगा जरूर, आपकी लाइफ में चीजें बदलेंगी जरूर, पर कुछ डिसिप्लिन, कुछ हार्डवर्क, कुछ मूवमेंट्स आपको ऐसे लेके आने पड़ेंगे जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। अगर आप अपनी लाइफ का कुछ रूल बना लेते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और सन की एनर्जीज आपकी वेट कर रही हैं क्योंकि आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, अगर आप अच्छा बोलेंगे, दूसरों को अच्छी राय देंगे, हमेशा सोच समझकर तोलकर बात करेंगे, तो चीज़ें आपके बैलेंस हो जाएंगी, हैंडल हो जाएंगी। कोई भी मुश्किल भरी सिचुएशन क्यों ना हो, चीज़ें बहुत आराम से हैंडल होती हैं, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर यही है कि आप एम्परर हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी है आपकी, आप एक सन की एनर्जी में हैं, और इस चीज़ को समझते हुए ना कि लोग आप पर डिपेंडेंट हैं और आपकी बात का कोई वजूद है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो, हमेशा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना वो दूसरों पर इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि किसी ना किसी को मेरी बात का बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो, कोई मेरी बात से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो मैं कह रही हूँ हो सकता है वो फॉलो भी करता हो, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आपकी बात की इम्पोर्टेंस हो सकती है। इस बात को समझते हुए हमेशा वो बोलें जो अच्छा है, और हमेशा वो बोलें जो आपको लगता है कि सही है, बैलेंस करके, तोल मोल कर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। कुछ भी बोलने से आपकी एनर्जी स्कैटर हो जाएंगी, लोग आपकी बात को समझना बंद कर देंगे। कुछ भी बोलने से चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, जो आपको मिलने वाला है डिलेज हो जाएंगे। तो हमेशा कम्युनिकेशन को अच्छा रखने की कोशिश करें और उसी पे वर्कआउट करने की कोशिश करें। चीज़ों को डिसिप्लिन करके हमेशा करें, टाइम मैनेजमेंट सीखें और टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एक एक दिन बहुत कीमती है, आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप ध्यान में रखते हो तो मून की एक बैलेंस एनर्जी आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पर कुछ मैसेज कार्ड से भी देख लेती हूँ। देखिए, मैं सिर्फ सुझाव दे सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ, मानना और ना मानना ये आपके बस में है। आप सोच सकते हैं कि आपको इसे मानना है या नहीं। अप्रिशिएट योर टैलेंट, एक और कार्ड लेते हैं। अंडरस्टैंड योर बॉडी, ओके। तो यहाँ पर भी आपको मैसेज यही है कि आपको अपने टैलेंट को निखारना है। बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पर मुझे लगता है
कि कम्युनिकेशन ही उनका टैलेंट हो सकता है। आप लोगों को जब बात करते हो लोगों से तो वो प्रभावित हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जब आपकी बात को सुनते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, वो इंस्पायर हो जाते हैं। तो ये आपका टैलेंट है और इसको आपको अप्रिशिएट करना है, इसको आपको पॉलिश करना है और निखारना है। तो ये आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और चंद्रमा का यही संदेश है आपके लिए कि आप में बहुत टैलेंट है, आपको उसको समझना है। और जो लोग अभी तक अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मन पर काम कर रहे हैं, इमोशंस पर काम कर रहे हैं, फिजिकली भी उनको ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपनी बॉडी को समझें। हमारी बॉडी में ना अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी हमारा मन प्रभावित होता है, कभी फिजिकल बॉडी प्रभावित होती है। तो हमें अपनी बॉडी को भी समझना है। इमोशंस को तो बैलेंस कर लेंगे, मैंने आपको टेक्निक्स भी बता दी हैं। पर अगर आपकी बॉडी बैलेंस नहीं है तो पेन बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, आपको लगेगा कि फिजिकली आप फिट नहीं हैं। तो इसके लिए योगा और मेडिटेशन को ज़रूर आप अपनाएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये डेथ कार्ड ना चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जीज बदलने वाली हैं और इस एनर्जी को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है कि ये आपकी रीडिंग में आया है, ये कुछ बदलाव लेकर आएगा और वो बदलाव बहुत अच्छे के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, सन है, जो आपको मेजर चेंजेस दिखा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में मेजर बदलाव आने वाले हैं। तो सन और मून दो मेजर प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। 9 ग्रह होते हैं, सन और मून ऐसे ग्रह होते हैं जो मेजर प्लैनेट माने जाते हैं और वो आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही हैं, दोनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्द क्विकली आने वाला है। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं टैरो की मदद से कुछ और 2 कार्ड्स लेकर ये देखना चाहती हूँ कि वो किस रूप में आने वाला है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर है चैरियट। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड। एक और कार्ड की मदद से मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो देखिए ये चेंज जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। बहुत सारे लोग बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आप जगह बदल सकते हो और ये जगह आप कहीं दूर भी जा सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ना आने वाले समय में फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं। तो ये फॉरेन ट्रेवल्स आप बहुत सारे बैलेंस के बाद जाएंगे। बहुत कुछ किया है आपने फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, आपने बहुत पापड़ बेले हैं, कहते हैं ना कि पापड़ बेलना, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं और अब ये आपके जाने का समय आने वाला है। रेडी हो जाइए। यहाँ पर और भी बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी जब आप इस मूवमेंट को कर लेंगे। ये मूवमेंट मून लेकर आ रहे हैं, चंद्रमा की ये मूवमेंट है और बहुत जल्द क्विकली आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग जॉब बदल सकते हैं, जॉब बदल कर कहीं बाहर जा सकते हैं, या आप लोगों की ट्रांसफर हो सकती है जो आपके अच्छे के लिए होगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। तो किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मूवमेंट्स आने वाली हैं, वो मूवमेंट्स कैसी होंगी। तो वो मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, आपको सिर्फ बैलेंस करके चलना है। कई बार हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते और घबरा जाते हैं कि हाई मूवमेंट आ गया तो अब क्या होगा, कैसे हम परिवार को संभालेंगे, कैसे हम अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को संभालेंगे। तो सब संभल जाएगा। आपको बस देखना है ध्यान से, जैसे ये फीमेल देख रही है ना कॉइन को, तो उसी तरीके से आपको देखना है फोकस के साथ कि कैसे चीज़ों को आप संभाल पाएंगे और कैसे उनको आगे अपने साथ लेकर जा पाएंगे। तो बस उसी तरह से आपको करना है, धीरे धीरे करें, क्विकली मत करें। ये मत सोचें कि क्विकली बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही है तो मैं भी क्विकली सारे डिसीजंस ले लूं। आराम से लें, कोई जल्दी नहीं है। डिसीजन जल्दी होने वाला है, चेंज आने वाला है, पर आपको बहुत क्विकली कुछ भी नहीं करना। सोच समझ कर करें जो भी आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ता है आपके पैसों को लेकर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, करियर को लेकर, तो भी ध्यान से लें। आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी, और मून की ये जो वेरिएशन हुई है, जो चेंज आया है, वो आपके लिए बहुत अच्छे के लिए आया है। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को साथ लेकर जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है आपके लिए, ये लाइफ में
कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। स्टेबल चीज़ें होंगी, कंडीशन स्टेबल होगी। यहाँ पर ना मैं रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ कि ये जो मून के चेंजेस हैं वो रिश्तों को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है आप, और चीज़ों को स्टेबल करने के लिए पूरी तरह से आपकी एनर्जी रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स, तो ये मून की मूवमेंट जो है वो आपके लिए पुराने कोई संदेश लेकर आने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल, खुश हो जाइए। रिश्तों में कोई पुराना मैसेज, कोई पुरानी याद आपके सामने आने वाली है। जिन रिश्तों को आपने नर्चर किया है, प्यार दिया है, वो अब आपकी केयर करने वाले हैं। वो अब आपसे आकर कहने वाले हैं कि अब मेरी बारी है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई पुराना फ्रेंड आपसे आकर मिले, या कोई आपका पुराना क्लासमेट हो, या कोई पुराना आपका ऐसा सगा संबंधी हो जो बहुत देर से आप वेट कर रहे थे कि मेरे पास वो काफ़ी देर से नहीं आए हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना टेलीपैथी हो रही होगी उनको, कि कोई संदेश मिल रहा है, कोई मैसेज मिल रहा है, सपना आया होगा। तो ये चीज़ें ना आपके साथ हो रही होंगी, क्योंकि मून की मूवमेंट्स है ना, तो ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ड्रीम्स भी आते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है। और अब आप उनके साथ जो आपको दिख रहा है या जो आपके सामने आने वाला है, उनके साथ एक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। तो ये रिलेशनशिप स्टेबल होने वाला है। जिस भी एनर्जी को आप महसूस कर रहे हो, अगर आपके कोई पुराने दोस्त हैं, या आपके कोई पुराने मित्र हैं, या कोई रिलेशनशिप में है, या जिसके साथ पहले आपका कोई रिलेशन था, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो उनके साथ दोबारा से आपका रीयूनियन हो सकता है। जिनके रीयूनियन नहीं हुए थे, या टूटा हुआ था रिलेशनशिप, या बहुत देर से आप मिले नहीं थे, तो रीयूनियन होगा। और इस रीयूनियन को अगर आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो तो वो स्टेबिलिटी भी बहुत जल्द मुझे मिलती हुई दिख रही है। और चीज़ें जो है वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में आने वाली हैं। आप उसको एंजॉय करोगे, खुश रहोगे, बहुत सारी अच्छी मोमेंट्स को आप देखोगे, और मिलकर किसी फ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करने वाले हो। तो 1-2 दिन में ही, 4 दिन में ही, 5 दिन में ही ये जो गुड न्यूज़ है 6 से 9 दिन के बीच बीच में आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो वेट कीजिए, ज़रूर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो नए स्टार्ट के लिए भी आ सकता है, क्योंकि एनर्जीज बदलने वाली है, चेंज आने वाला है। डेथ मोमेंट यही दिखाता है कि बहुत बड़ा चेंज है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, इसका ज़रूर वेट कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए दोबारा से चीज़ें जो हैं वो पटरी पर आ जाएंगी। तो ये पटरी जो है ये क्रिएट करनी है अपनी एनर्जी के साथ। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। आपको किसी भी बात का रिग्रेट नहीं करना, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, उसका ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है। मून की मूवमेंट्स यही आपको बता रही हैं कि चीज़ें जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है ना, वो बहुत अच्छे के लिए आने वाला है। तो वेट कीजिए, खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए हमेशा, और इस एनर्जी को समझते रहिए। मून को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी एनर्जी है जो साक्षात आपको दिखाई देती है। तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। तो ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज का धन्यवाद कीजिए कि जो आपकी लाइफ में अच्छा आ रहा है, आप उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो भर भर के आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको बस अपने मन में ये ज़रूर रखना है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत अच्छा है, और आपके पास हमेशा अच्छा ही रिसीव होगा। तो ऑलवेज एनर्जीज अच्छे तौर पर आपके पास आएंगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप हमेशा ये अफर्मेशन देते हैं कि आप हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। अगर आप वेल्दी हैं, वेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ऐसी अफर्मेशन देंगे तो आपकी वेल्थ अच्छी होने लगेगी। तो इस तरह से अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी भर के रखें। जो मून है वो एनर्जी पर बेस्ड है, और एनर्जी से ही काम करता है। वैसे तो यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, पर यहाँ पर मैं मून की बात कर रही हूँ तो वो परमानेंट एनर्जी है जो आपको मिलती रहती है। तो इसलिए ज़रूर पॉजिटिव रहिए। फुल मून का यही मैसेज है आपके लिए। आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी मैसेज मिला हो, अच्छा लगा हो आपको इस रीडिंग को देखकर, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमेशा कमेंट्स करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब मैं बात करती हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने मून की इस पिक्चर को चूज किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है और हम देखते हैं कि आपके लिए चंद्रमा का क्या संदेश है। चंद्रमा आपकी लाइफ में क्या चीजें बदलने वाले हैं, क्योंकि एनर्जीज हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही बदलेगा और चंद्रमा की मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है तो चीजें जो है वो फास्ट चेंज होने वाली है लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, थोड़ा सा और शफलिंग मैं कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि चंद्रमा की क्या सिचुएशन रहने वाली है और क्या बदलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट एनर्जी है ना वो स्वॉर्ड्स की दिख रही है। एयर एलिमेंट मुझे ज्यादा नजर आ रहा है तो आपको ना अपने डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचना है, क्योंकि मून की मूवमेंट्स बहुत फास्ट होती हैं और यहाँ पर भी मुझे एयर एलिमेंट दिख रहा है तो ज्यादा ही फास्ट आप चल रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान से कोई भी डिसीजन लेना है, खास तौर पे फाइनेंशियली। अगर आपने फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ध्यान से लेना है। ये चंद्रमा की तरफ से आपके लिए संदेश है। कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत इंटेलेक्चुअली वाइजली इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने लेने हैं लाइफ के, बहुत ध्यान से चलें। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे लगता है जो आपको चंद्रमा कहने के लिए आए हैं कि कुछ धोखा होने के चांसेस हैं। कुछ चीजें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी कि इतनी क्विकली धोखा हो जाएगा। आपने कहीं इन्वेस्ट किया और कोई लेकर भाग गया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया और आपने सभी पेपर्स पढ़ लिए, साइन कर दिए और उसके बाद कोई धोखा हो गया। तो मुझे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अगर किसी का प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर चल रहा है, वो परिवार में ही क्यों ना हो, आपको बहुत ध्यान से फैसला करना है। ऐसा मत सोचें कि आपको विश्वास है किसी के ऊपर और आप सारा डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दें, वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो बहुत जल्द आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास किसी पर भी ना करें, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके बहुत ही कोई ऐसा पर्सन हो जो जिसको आप बहुत विश्वास करते हो। तो विश्वास यहाँ पर ना करके ना अपनी गट का इस्तेमाल ना करके दिमाग का इस्तेमाल करें, मैं ज्यादा ये कहूंगी। यहाँ पर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हमारे परिवार के लोग हैं, ये तो हमारा ही अपना है कोई जो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। और जब वो धोखा हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट करते हैं लोग अपने ही ज्यादा धोखा देते हैं, तो अगर वो धोखा होता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर ना ये चीज मुझे बहुत दिख रही है। दूसरी बात, अगर आपका कोई पार्टनरशिप है, अगर आपका कोई बिजनेस है इकट्ठा किसी के साथ, तो वहां पर भी केयरफुल होना है। केयरफुल होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ। आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको केयरफुल रहना है, तो चलिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या आपके लिए एनर्जीज और कह रही हैं। चंद्रमा का क्या आपके लिए मैसेज है, क्योंकि चंद्रमा मूवमेंट लेकर आते हैं और ये मूवमेंट आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी। यहाँ पर है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, सेकंड, एक और मैं 2 एनर्जीज और लेना चाहती हूँ, दोनों इकट्ठे हैं। थर्ड चक्रा, फोर्थ चक्रा। ओके, यहाँ पर तीनों देखिए जो चक्रा है आपके लिए, आपको ना चक्रास पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आपको अपने सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा और फोर्थ चक्रा पर काम जरूर करना चाहिए। थर्ड चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस है, तो सोलर प्लेक्सस पर आपको बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी डर जाते हो। किसी भी चीज को जब आप सोचते हो तो सबसे पहले आपकी या तो इमोशंस चेंज हो जाते हैं या आप डर जाते हो। जैसे एग्जाम्स होने होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं ना, तो वो आपकी एनर्जी है। बहुत जल्दी आपके मन में डाउट आ जाता है, डर आ जाता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हार्ट चक्रा पर भी काम जरूरी है और इसके साथ साथ सेकंड चक्रा पर भी काम जरूरी है। आपको हार्ट ब्लॉकेजेस भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, पर ये करना भी नहीं है अभी आपको मैंने बताया कि धोखा हो सकता है। थोड़ा सा ब्लॉकेजेस को दूर करें ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके और समझ सकें चीजों को। यहाँ पर तीनों चक्र इम्बैलेंस हैं, इन पर जरूर वर्क कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। चक्रा बैलेंसिंग हमेशा इसलिए नहीं होता कि वो इम्बैलेंस है तो बैलेंस कर लो। जब चीजें समझ में नहीं आती, जब
दिल पर चोट लगती है बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी हर्ट करती हैं, और इसके साथ साथ डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो भी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हो तो फिजिकल बॉडी, फिजिकल एलिमेंट्स अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो इसलिए इन तीनों चक्रों पर तो बहुत ज़रूरी है आपको मेडिटेट करना, काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो करना ज़रूर। इससे आपको हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, इससे आपकी जो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि फिजिकली आपको लेग्स के ऊपर का पोर्शन और आपके जो थ्रोट चक्रा है उसके नीचे का पोर्शन, यानी कि आपका धड़ जो है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो सकता है, वहाँ के ऑर्गन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो वहाँ पे तीनों चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी के पेट में प्रॉब्लम चल रही है, गट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो ये चीज़ें मुझे साफ साफ नज़र आ रही हैं। आपको इन पे वर्क करना है और इनको बैलेंस करना है। तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं लेना चाहती हूँ टैरो की मदद से, और एनर्जीज देखते हैं कि कहाँ आपको वर्क करना चाहिए। चंद्रमा की मूवमेंट्स क्या कह रही हैं आपसे। द वर्ल्ड, चैरियट, दोनों मेजर एनर्जीज हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव है जो आने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मुझे दिख रहे हैं ना, मैं ये भी देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको मैं एडवाइस कर सकूँ और भी। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है क्योंकि चक्रा बैलेंस नहीं है। आप बहुत कुछ बदलना चाहते हो, आप बहुत सारे डिसीजंस लेना चाहते हो, पर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये वर्ड की एनर्जी दिखाती है कि चीज़ें बदलेंगी और एक सर्कल जो है वो चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये जो वर्ड कार्ड है ना, ये जो बताता है, ये साइकिल को बताता है कि एक लाइफ का साइकिल कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर वर्ड की एनर्जी एक तरह से ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। आने वाले समय में आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपकी लाइफ का जब आपको सब कुछ छोड़कर फॉरेन जाना हो सकता है। तो ये ट्रैवलिंग बहुत जल्दी आने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग ना बहुत प्रिपरेशन करते हैं कि फॉरेन जाना है, बाहर जाना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, तो ये आपकी लाइफ में गुड भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा जो डिसीजन है वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा एनर्जी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए वो एक सजा हो सकती है और किसी के लिए वो बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो, और वो डिसीजन हार्श भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ हार्श होगा, और अगर आप सबको साथ लेकर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये जो चांसेस हैं ये आपके ऊपर है कि ये कैसे आप डिसीजन लेकर जाओगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना कुछ हार्श डिसीजन लेकर जाने वाले हैं, आप में से 50-60% लोग, क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, तो फैमिली भी है और जाना भी बहुत ज़रूरी है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, तो बीच में अटके हुए हो। ट्रैवलिंग तो करना है, जाना है बाहर, पर ये डिसीजन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है जिसको छोड़कर जाना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे, तो मुझे ये भी लगता है। और वर्ड की एनर्जी कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दिखाती है कि लाइफ का एक सर्कल एंड होने वाला है और एक स्टार्ट आपको करना है, जहां आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड ना हो, आपको कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट बदलना पड़े ज़िंदगी में, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हो सकता है हमें लगे बहुत हार्श हैं, पर वो ज़रूरी होते हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए, कि हमने डिसीजन ले लिया और बच्चों को पसंद नहीं आया तो वहाँ पर कुछ हार्श हो सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं आपके लिए ले लेती हूँ और आगे इसको डिटेल करते हैं कि और क्या है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है ना, वो क्या लेकर आ रही है। तो यहाँ पर मैसेज कार्ड से देखते हैं कि यूनिवर्सल मैसेज क्या है, चंद्रमा आपसे क्या कहना चाहते हैं। Forgive yourself, okay? Patience is a virtue, okay? तो यहाँ पर चंद्रमा की यही स्टेट है आपके लिए कि अगर मान लो कि कुछ भी गलत हो गया आपसे, आपने कोई डिसीजन लिया जो हार्श था और आपको लगा कि ये तो गलती हो गई,
तो भी आप खुद को माफ करें, क्योंकि हम ब्लेम करते हैं खुद को और चीजें और बिगाड़ते जाते हैं, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का खास संदेश आपके लिए यही है कि सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो, पेशेंस रखो, चीजें बदल जाएंगी। गलतियां हुई हैं तो सुधर जाएंगी। अगर आप खुद को माफ नहीं करोगे फिर आप किसी गलती को सुधार नहीं सकते। सबसे पहले आपको ये बैलेंस करना है कि चलो अगर गलती हुई भी है तो इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है और अपने आप को गलत ठहराना बंद करें। मोस्टली फीमेल ऐसा करती हैं कि अगर परिवार में कुछ भी हो गया तो मेरी वजह से हो गया, अगर परिवार में कुछ भी थोड़ा सा भी ऊट पटांग हो गया, गलत हो गया, तो लगता है कि सब मैंने किया है। तो फीमेल तो ना सब कुछ अपने आप पर ले लेना चाहती है, ये उनकी एनर्जी ऑलवेज रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर कुछ भी गलती हुई है कोई बात नहीं, चीजें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए। अपने बैलेंस को हिलाने की जरूरत नहीं है, अपने मन को बहुत ज्यादा दुख देने की जरूरत नहीं है, अपने आप चीजों में सुधार आ जाएगा। कुछ रिलेशनशिप से देखते हैं कि क्या है आपके लिए, रिश्तों का क्या हाल है। चंद्रमा की ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ल्ड कार्ड जो दिखा रहा था कि बदलाव आने वाला है, तो रिश्तों को लेकर क्या बदलाव आएगा, यहाँ पर मैं ये मैसेज आपके लिए ले रही हूँ। तो मून जो देवता है एक तरह से, वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं रिलेशनशिप में, या क्या आपको सुझाव देने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स तो 6 ऑफ कप्स तो उसमें भी आया था, नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो आपके लिए ये मैसेज बहुत अच्छा है। बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है, जो चेंज आपकी लाइफ को बदल देगा। हो सकता है बहुत जल्द, क्योंकि चंद्रमा की जो मूवमेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी होती हैं। तो बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है, आपको बहुत प्यार करने वाला कोई इंसान मिलने वाला है। तो ये एक हो सकता है थोड़ा हार्श डिसीजन हो आपके लिए कि आपको परिवार का साथ ना मिल रहा हो, और यहाँ पर आपके सोलमेट, आपके ट्विन आपकी वेट कर रहे हैं और आपका परिवार साथ नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए परिवार मान जाएगा और कुछ लोगों को ये डिसीजन खुद से भी लेना हो सकता है। तो दोनों सिचुएशंस हैं। तो आपको देखना है कि जो रिश्ते पुरानी यादों से निकलकर वापस आ रहे हैं, आपको उनको एक्सेप्ट कैसे करना है, आपको उनको देखना कैसे है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन जरूर आएगा जो आपसे शेयर करेगा अपनी बातों को, अपने प्यार को, अपनी चीजों को। और आपको मैं बॉटम ऑफ द डेक से लेना चाहती हूँ, जो आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्टैंड लेना है, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कि चीजें बदलने वाली हैं और रिश्ते सुधरने वाले हैं। रिश्तों में बहुत सारी चीजों को परिवार के साथ और रिश्ते में आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। हो सकता है परिवार ना माने, पर आपको ये डिसीजन खुद से लेना है। और आपको, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपका रिश्ता सच्चा है, तो जरूर स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको पीछे नहीं हटना। स्टैंड लेना है अपने रिश्ते के लिए और उसको आपको प्रूव करना है कि आप उसके लिए हैं। तो आप गिफ्ट शेयर कर सकते हो, आप उनसे अपने विचार शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है मून की ये एनर्जी। वो आपको बैलेंस करेगी, वो आपको चीज़ों को, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही, सुधारने में मदद करेगी। बस अपने चक्रास बैलेंस जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पर अगर ब्लॉकेजेस हैं तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपको चक्रा बैलेंस करने बहुत जरूरी है। आप अपने प्यार से, जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अगर आप वेट कर रहे हो, उनसे कुछ गिफ्ट जरूर शेयर करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्यार बढ़ेगा और इससे उनको भी समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप कितना उनके लिए खड़े हैं, कितना स्टैंड ले रहे हैं। तो उनको ये समझाने का समय है। अगर आप अभी तक समझा नहीं पाए ना, तो अब समझाइए। मून की ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है और अब आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हो, समझा सकते हो, पुरानी यादें उनके साथ ताज़ा कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि कैसे आपने उनके साथ दिन बिताए थे, कैसे उनके साथ आपने अपनी यादों को शेयर किया था। गिफ्ट दीजिए और कोई प्यारे प्यारे मैसेज भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, या आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे बात कर सकते हो। तो ये कुछ एनर्जीज आपके रिश्तों को लेकर रहने वाली हैं। आप इकट्ठा एक ही रिश्ते में बंधने वाले हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये थी मून की एनर्जी जो जल्दी जल्दी चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, और ये चेंज कैसा होगा आज हमने इस रीडिंग में देखा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।